जेन अल्फ़ा यानी कि 2010 के बाद पैदा होने वाले बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्क्रीन टाइम, चाहे वो मोबाइल की हो या टीवी की। बीइंग अ पेरेंट, अगर आप इन 7 टिप्स पे अमल कर लें तो आपके बच्चों का स्क्रीन टाइम डेफिनेटली रिड्यूस हो सकता है। सबसे पहले तो आपको स्क्रीन का कुछ अल्टरनेटिव देना होगा। बेस्ट अल्टरनेटिव है प्रोडक्टिव कलरफुल टॉयज। वो ब्लॉक्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, पजल्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, या आर्ट किट्स। किट्स में मल्टीपल ऑप्शंस लाइक स्केच बुक्स, कलर मार्कर्स एंड वाटर कलर्स वगैरह मौजूद हैं। और ब्लॉक्स भी इसका बेस्ट अल्टरनेटिव है। आप कलरफुल ब्लॉक्स लेके बच्चों को दे सकते हैं और उनके साथ खुद से हेल्प करवा सकते हैं उनको डिफरेंट शेप्स बनवाने में। ब्लॉक्स सिंपल भी आते हैं, मैग्नेटिक ब्लॉक्स भी आते हैं, और डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट टाइप्स में ब्लॉक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। पॉइंट नंबर 2 इज़ आपने उनकी एक्टिविटीज़ में खुद को इन्वॉल्व करना है, उनको सपोर्ट करना है, उनके साथ खेलना है, उनको इनकरेज करना है नई चीज़ें करने के लिए। वो खेल रहे हों या अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हों तो सिट विद देम, गाइड देम एंड शो सम इंटरेस्ट इन देयर एक्टिविटीज़। इससे ना बच्चों का कॉन्फिडेंस भी बहुत बूस्ट होता है और उनको डिसिप्लिन भी मिलता है और गाइडलाइन भी पेरेंट्स की मिलती है। पेरेंट्स के साथ उनका बॉन्ड भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और वो पेरेंट्स पे ज़्यादा ट्रस्ट करना स्टार्ट करते हैं। अपने और बच्चों के बीच में फ्रेंडली माहौल पैदा करें ताकि वो आपके साथ खेल के टाइम स्पेंड करके इंजॉय कर सकें। ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ स्टडीज़ में ही बेस्ट परफॉर्म करेंगे तो आपने अप्रिशिएट करना है। इवन आपने घर के कामों में, बोलचाल में, उठने बैठने में, और इवन अगर खेलने में वो अपनी कुछ बेस्ट क्रिएटिविटी दिखाते हैं, कुछ नया बना के आपको दिखाते हैं या कुछ अच्छी बात करते हैं तो उनको फ़ौरन अप्रिशिएट लाजमी करें। दिन भर की एक्टिविटीज़ के अलावा एक फैमिली टाइम आप फिक्स करें जिसमें आप अपने बच्चों के साथ बैठेंगे, खेलेंगे, बातचीत करेंगे, इवन तालीम और तरबियत की बातें करेंगे, लेकिन ओवर केयर बिल्कुल नहीं करेंगे। मतलब बात बात पे आप बच्चों को रोके टोकेंगे नहीं, जो उनके दिल में बात आती है या वो जो करना चाहते हैं उनको फ्रीली करने देंगे। कि वीडियो में बच्चा खेल रहा है और उसके साथ हम उसकी हेल्प करवा रहे हैं। सिंपल शेप्स जो ड्रॉ की गई थी वो खुद से ड्रॉ कर रहा था, फॉर एग्जांपल ABC उसने ड्रॉ कर ली थी और कुछ सिंपल शेप्स ड्रॉ कर ली थी, और जब मुश्किल शेप्स की बारी आई तो हम लोग उसके साथ हेल्प करवा रहे हैं और उसको अपने साथ इंगेज करके नई शेप्स ड्रॉ करने में उसकी हेल्प कर रहे हैं, और बच्चा इंजॉय भी कर रहा है और उसका इस काम में दिल भी लग रहा है। और जब ये काम हो जाएगा हम अपने एफर्ट्स को साइड पे छोड़ के उसको अप्रिशिएट करेंगे। एक बात याद रखें, अगर आपने बच्चों को मोबाइल से दूर करना है तो आपने खुद को भी मोबाइल से दूर करना है। आपको बच्चों के साथ बच्चा बन के खेलना पड़ेगा। अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो आपका बच्चा भी डेफिनेटली उसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होगा। उनके साथ जितना टाइम स्पेंड करेंगे, उनके टॉयज़ के साथ आप खुद भी खेलेंगे तो वो अपने टॉयज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, तो वो ज़्यादा इंजॉय करेंगे अपने टॉयज़ के साथ खेलना भी। कहती है कि आपने हर दफ़ा में उनको गाइड ही नहीं करना, उनके साथ ही नहीं मिलके हर काम करवाना, उनकी क्रिएटिविटी को भी बूस्ट होने देना है। जो वो काम खुद अकेले करना चाह रहे हैं, आपकी सोच से अलग कुछ सोच रहे हैं या कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपने उनको करने देना है। आपने उनको बिल्कुल भी मना नहीं करना, रोकना टोकना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी एग्जाम्पल है कि इस चार्ट पे ये वाली शेप बिल्कुल भी बनी हुई नहीं थी, ना ही इस बॉक्स पे बनी हुई थी, ना ही हमारे जहन में थी, लेकिन बच्चे के जहन में आता है कि अगर वो इसको यूं जोड़ता है और यूं घुमाता है तो ये फ़ैन की तरह से घूमेगा। तो बच्चे ने इसको किया, हमने अप्रिशिएट किया और माशाल्लाह से लुक, वो एक नई शेप बना के उसके साथ खेल रहा है। तो यू हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स। अगर आप वाकई इस चीज़ को लेके सीरियस हैं और कंसर्न है कि आपके बच्चे का स्क्रीन टाइम रिड्यूस हो। स्क्रीन टाइम सिर्फ बच्चे की आइज़ और हेल्थ को ही नहीं इफेक्ट करता बल्कि बच्चे की ब्रेन की एबिलिटीज़ को और फोकस को भी इफेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि बच्चों को छोटी छोटी सी हैबिट्स और छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ ज़रूर सिखाएं। फॉर एग्जांपल, अगर वो पढ़ते हैं तो अपनी पेंसिल्स को, अपनी बुक्स को, अपने बैग को पैक करना उनको सिखाएं, और अगर वो टॉयज़ के साथ खेलते हैं तो अपने टॉयज़ को वापस से अपने बॉक्स में पैक करना और उनको संभालना उनको सिखाएं, ताकि टॉयज़, बुक्स और यूनिफॉर्म वगैरह इधर उधर बिखरा हुआ भी पड़ा ना रहे। इससे उनमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पैदा होगी और आपका काम भी कम होगा। एंड इस सारे प्रोसेस को बच्चे इंजॉय भी करेंगे। आपने करना ये है कि इस सारे प्रोसेस को बच्चों पे बर्डन नहीं बनाना, फन वे में उनको ये सारा काम करना सिखाना है, उनको करना आना चाहिए, बर्डन उन पे नहीं होना चाहिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ कंट्रोल्ड स्क्रीन टाइम। इस सब के बाद भी आपके बच्चे हो सकता है 100% मोबाइल से कट ऑफ नहीं होंगे। आपने एकदम से उनको कट ऑफ करने की कोशिश भी नहीं करनी, उनको चिड़चिड़ा नहीं करना। तो आपने उनको स्क्रीन टाइम देना है लेकिन कंट्रोल। फॉर एग्जांपल, आप उनको 10 मिनट के लिए सुबह में और 10 मिनट के लिए रात में मोबाइल दे सकते हैं, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि 10 मिनट का मतलब 10 मिनट ही है। आप उसके बाद उनसे मोबाइल टाइम ओवर करके मोबाइल ले लेंगे, और इस चीज़ पे नो जिद एंड नो कम्प्रोमाइज़।
और अगर आपके बच्चे ज़िद करते हैं और रोते हैं मोबाइल के लिए, आप उनकी ये ज़िद 1 या 2 दफ़ा पूरी कर देंगे तो उनके जहन में ये मैसेज चला जाएगा कि ज़िद करने पे उनकी ज़िद पूरी कर दी जाती है तो वो नेक्स्ट टाइम उससे ज़्यादा ज़िद करेंगे। और 2-4 दफ़ा तो आपको मजबूत बनना पड़ेगा, उनकी ज़िद को तोड़ना पड़ेगा, इधर उधर ध्यान बटा के। फिर आपके बच्चों की आदत डेवलप हो जाएगी कि उनको स्क्रीन टाइम मिलेगा, लेकिन बहुत शॉर्ट सा, कंट्रोल्ड, और बाकी का टाइम जो है वो इधर उधर की एक्टिविटीज़ में टॉयज़ के साथ खेल के या फिर अपने कज़न्स या बहन भाइयों के साथ खेल के उन्हें टाइम स्पेंड करना है। और ऑब्वियसली स्टडीज़ वगैरह की तरफ भी ध्यान ज़्यादा देंगे और उनकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। बिलीव मी, अगर आप इन 7 टिप्स पे अमल करते हैं आज से ही तो 1 हफ्ते के बाद आपको इसके रिजल्ट्स मिल जाएंगे, ये 110% श्योर बात है। तो आज ही से स्टार्ट करें और अपने बच्चों की आइज़ का, उनकी फोकस का और उनकी ब्रेन की हेल्थ का ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। ग्लो अप एंड ग्रूमिंग के रिलेटेड वीडियोस मैं बनाती रहती हूँ, तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।